हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू। टेरो 2024 में रिलीज हुई अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म है। मूवी के नाम से ये प्रेडिक्टेबल है कि मूवी में टेरो कार्ड्स का यूज होने वाला है। कहानी कुछ यूं है कि कॉलेज फ्रेंड्स का एक ग्रुप जिसमें हैली, ग्रांट, पैक्सटन, पेज, मैडेलिन, लूकस और एलिस हैं। वो एलिस का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कैटस्किल्स में एक मेंशन रेंट पर लेते हैं और उस रात उन्हें पता चलता है कि हैली और ग्रांट का रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है। जब उन्हें पता चलता है कि बियर खत्म हो गई है और वो ऐसी जगह है जहाँ करीब कोई स्टोर नहीं है, तो वो पूरे घर में बियर ढूंढते हैं और बेसमेंट डोर तक पहुंचते हैं जिस पर प्राइवेट कीप आउट साइन होता है। लेकिन लूकस दरवाजे पे लगा ताला तोड़ देता है और ये ग्रुप बेसमेंट में चला जाता है जहाँ विंटेज और एंशिएंट चीजों के साथ एस्ट्रोलॉजिकल चीजें भी होती हैं। वहाँ उन्हें हैंड प्रिंटेड टेरो कार्ड्स बॉक्स मिलता है और इन सब फ्रेंड्स में से हैली टेरो रीडिंग करना जानती है, तो सब फ्रेंड्स उसे हॉरोस्कोप रीडिंग के लिए फोर्स करते हैं। हैली पहले तो मना करती है कि ये कहा जाता है कि किसी और का टेरो डेक यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन दोस्तों के फोर्स करने पर वो सब फ्रेंड्स की बारी बारी रीडिंग स्टार्ट कर देती है। सबसे पहले हैली एलिस की रीडिंग करती है और उसे द हाई प्रीस्टेस का कार्ड आता है। हैली उसे बताती है कि तुम कामयाबी की सीढ़ी चढ़ रही हो, लेकिन हाई प्रीस्टेस एक वार्निंग है कि तुम स्लो डाउन हो जाओगी। इसके बाद मैडेलिन आती है और उसका कार्ड आता है द हैंगमैन का। हैली उसे कहती है कि हो सकता है टेक्नोलॉजी कभी कभार काम ना करे और तुम प्रॉब्लम से भागने की कोशिश करोगी, लेकिन जल्द ही तुम ब्रिज के नीचे आ जाओगी। इसके बाद हैली पैक्सटन से आने के लिए पूछती है, लेकिन वो वॉशरूम चला जाता है। इसलिए अब बारी आती है पेज की और उसे कार्ड आता है द मैजिशियन का। पैक्सटन को टेरेस पर एक जंप स्केयर फेस करना पड़ता है, लेकिन वो उसे कॉन्फिडेंस समझते हुए इग्नोर कर देता है। हैली पेज की रीडिंग कंप्लीट करते हुए उसे बताती है कि तुम्हें ऐसा फील होगा कि तुम्हें दो डायरेक्शंस में खींचा जा रहा है, और मैजिशियन कार्ड बताता है कि तुम क्लैरिटी नहीं देख पाओगी। इसके बाद फ्रेंड्स ग्रांट को जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो मना कर देता है। इसलिए अब बारी आती है पैक्सटन की। उसका कार्ड आता है द फूल का। हैली बताती है कि तुम डिपेंडेबल और सॉलिड दोस्त हो और तुम रैश डिसीजन लोगे, लेकिन अगर तुम कहीं ट्रैप हो गए तो डरना मत, क्योंकि अगर एक दरवाजा बंद हो तो दूसरा खुल जाता है और तुम कुछ ऐसा करोगे जिससे तुम्हारे दोस्त हैरान रह जाएंगे। इसके बाद नंबर आता है लूकस का और उसे द हर्मिट का कार्ड आता है। उसकी रीडिंग में आता है कि उसे बहुत जल्द फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलेंगे। तुम्हारी लाइफ में प्यार भी आने वाला है, लेकिन तुम्हें केयरफुल रहना होगा, क्योंकि जब हर्मिट रिवर्स होती है ये गलत फैसलों को दिखाती है, क्योंकि हर्मिट लाइट तुम्हें गलत रास्तों की तरफ लेकर जा सकती है। इसके बाद अनएक्सपेक्टेडली ग्रांट आता है और तभी माहौल थोड़ा इंटेंस हो जाता है। उसका कार्ड आता है द डेविल का। हैली बताती है कि तुम हालात को समझने की बजाय आग को भड़काने का काम करोगे। ये सुनकर ग्रांट भड़क जाता है और हैली को अपने कार्ड्स रीड करने को कहता है। हैली रीडिंग को कंटिन्यू करते हुए कहती है कि आने वाले दिनों में किसी स्पेशल को बचाने के लिए तुम्हें खुद को सेक्रीफाइस करना होगा। ग्रांट उसकी बातों को इग्नोर करते हुए वहां से चला जाता है और हैली खुद के कार्ड्स रीड करती है और उसे डेथ कार्ड आता है। अगले दिन सब दोस्त अपने घर की तरफ वापस जाने के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में उन्हें पता चलता है कि लूकस ने $700 विन किए हैं। सब अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। अपने घर पर पेज से बात करते हुए एलिस एटिक लैडर को बंद कर देती है और अपने रूम में चली जाती है। कुछ देर बाद उसे रूम के बाहर आवाज सुनाई देती है। वो फोन कट करके बाहर देखने जाती है तो एटिक लैडर जिसे उसने बंद किया था वो फिर से उसे नीचे नजर आती है। उसे लगता है उसके दोस्त उसके साथ मजाक कर रहे हैं, क्योंकि उसे कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। जब वो एटिक में जाती है तो उस पर द हाई प्रीस्टेस का मॉन्स्ट्रस वर्जन अटैक कर देता है और वो उसे नीचे गिरने के बाद एटिक लैडर से बार बार अटैक करके मार देती है। सब दोस्त जाहिर है बहुत दुखी होते हैं। रात को हैली पेज के घर सो जाती है। लूकस मैडेलिन को घर ड्रॉप करता है। पेज एक हॉरर ड्रीम से डर जाती है। हैली उसे बताती है कि हमारी जिंदगियों पर कोई कंट्रोल नहीं है और उसके साथ अपनी मॉम के बारे में ओपन अप होती है जब वो बहुत बीमार हो गई थी। हैली ने बार बार रीडिंग्स की और हर बार यही आता था कि वो बीमारी से नहीं जीत पाएंगी और इवेंचुअली उनकी डेथ हो गई। हैली पेज से कहती है कि इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम हालात के लिए खुद को ब्लेम करो, हम किस्मत को नहीं बदल सकते। फिर सीन लूकस पर शिफ्ट होता है, जिसे घर की तरफ जाते हुए अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और मेट्रो स्टेशन पर वॉक करते हुए सडनली लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं और फिर अचानक उसे लाइट लिए हर्मिट नजर आता है और देखते ही देखते अंधेरा उसकी तरफ बढ़ने लगता है ताकि वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया की तरफ चला जाए। वहां उसे एक न्यूज़पेपर मिलता है जिस पर उसकी फोटो होती है और लिखा होता है तुम आज मर जाओगे। लूकस पहले डर कर एक बस में छुपता है, फिर हर्मिट के अचानक सामने आने से ट्रेन के आगे गिरकर मारा जाता है।
पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए फ्रेंड ग्रुप को बुलाती है और ल्यूकस के रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाने की वजह पूछती है। किसी को कुछ नहीं पता था। पुलिस उन्हें घर में रहने और एक दूसरे से टच में रहने को कहती है। सब दोस्त एक दूसरे के साथ रहने का फैसला करते हैं। पैक्सटन कहता है कि हो सकता है ये दोनों हाथ से नहीं मर्डर्स हों और कातिल इसी रूम में हो, लेकिन कोई उसकी बात सीरियस नहीं लेता। फिर हेली रियलाइज करती है कि ये सब रीडिंग्स के अकॉर्डिंग हो रहा है, यानी जो कुछ रीडिंग्स करते उसने सब फ्रेंड्स के बारे में बताया था, सबकी मौत उसी के अकॉर्डिंग हो रही है, जिस पर ग्रांट के अलावा बाकी सब दोस्त यकीन करते हैं और किसी एक्सपर्ट से हेल्प लेने के बारे में सोचते हैं। उन्हें इंटरनेट से एल्मा एस्ट्रम के बारे में पता चलता है, जिसका नंबर ट्राई करने पर उससे कॉल नहीं मिलता, तो वो उसके घर जाने का डिसीजन लेते हैं। और ग्रांट को अभी भी इन सब बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन फिर भी वो उनके साथ ना चाहते हुए चल पड़ता है। एल्मा पहले तो दरवाजा नहीं खोलती और उन्हें वहां से जाने को कहती है, लेकिन फिर जब हेली बाहर से चिल्लाती है कि हमारे दो दोस्त उनकी रीडिंग्स की वजह से मर चुके हैं और अगर हमने कुछ ना किया तो हम भी मर जाएंगे, ये सुनकर एल्मा दरवाजा खोल देती है। हेली बताती है कि हमारे दोस्त बिल्कुल उसी तरह मरे जिस तरह उनका हॉरोस्कोप प्रिडिक्ट किया गया था। एल्मा के पूछने पर हेली बताती है कि उसने टैरो से रीडिंग की थी। वो एक पुराना हैंड पेंटेड डेक था। एल्मा पूछती है कि क्या वो लकड़ी के बॉक्स में था और उस पर हॉरोस्कोप व्हील था। हाँ में जवाब मिलने पर वो डेक दिखाने को कहती है और वो बताते हैं कि डेक कैटस्किल्स में एक घर में है। फिर एल्मा उन्हीं फ्रेंड से मिलती जुलती हिस्ट्री में हुई मौतों के बारे में बताना शुरू करती है। सबसे पहले वो 1951 में मैक्सिको सिटी में हुई 6 मिस्टीरियस मौतों के बारे में बताती है और ये सब डेथ्स 48 घंटों के अंदर हुई थी और इन सब में एक चीज कॉमन थी कि उन्होंने एक शादी में हॉरोस्कोप रीडिंग करवाई थी। फिर वो 1969 में हुई 8 लोगों के खौफनाक हादसों में हुई डेथ्स का जिक्र करती है और आखिरी बार जब उन्हें जिंदा देखा गया वो एक दूसरे का हॉरोस्कोप रीड कर रहे थे। इसके बाद लंदन 1988 में जब एक ग्रुप वीकेंड ट्रिप के लिए गया तो उनमें से सिर्फ एक जिंदा बच पाया और इन सब हादसों में एक ही चीज कॉमन है, उन सब ने सेम टैरो डेक से हॉरोस्कोप रीडिंग की थी, जो एक वुडन बॉक्स में था जिस पर ज़ोडिएक व्हील था। हेली पूछती है आप ये सब कैसे जानती हैं? तो वो बताती हैं कि वो मैं ही थी जो लंदन में हुए उस हादसे में बच गई थी, क्योंकि उसने सबकी रीडिंग की थी लेकिन खुद के नहीं। 15 साल पहले उस डेक को एक डीलर के थ्रू एक ऑक्शन में दे दिया गया था और मैं हमेशा उस डेक की तलाश में रही ताकि मैं उसे डिस्ट्रॉय कर सकूं, क्योंकि वो डेक कर्स्ड है। ग्रांट को अभी भी किसी बात पर यकीन नहीं था। फिर एल्मा वजह बताती है कि आखिर क्यों ये कार्ड्स कर्स्ड हैं। हजारों साल पहले हॉरोस्कोप एंशिएंट सिविलाइजेशंस का प्राइमरी टूल था। फिर वो एक एस्ट्रोलॉजर की फाइल दिखाती है जिसका नाम हंगरी था। ये कहानी है 1798 की, जब एक काउंट की बीवी प्रेग्नेंट थी जो कि ब्लैक मैजिक में भी बिलीव करता था। उसकी अपनी पर्सनल एस्ट्रोलॉजर थी। एक दिन उसने प्रेडिक्ट किया कि काउंट की बीवी और बेबी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। काउंट ने हंगरी को फोरकास्ट चेंज करने का ऑर्डर दिया, लेकिन हर बार सेम प्रेडिक्शन आई। एस्ट्रोलॉजर और उसकी बेटी को निकाल दिया गया। कुछ टाइम बाद जैसा एस्ट्रोलॉजर ने फोरकास्ट किया था ठीक वैसे ही काउंट की बीवी और बच्चे की मौत हो गई। काउंट ने रिवेंज के लिए एस्ट्रोलॉजर की बेटी को मरवा दिया। दुख और गुस्से में भरी एस्ट्रोलॉजर ने डार्क रिचुअल परफॉर्म करते हुए काउंट और उसके करीबी लोगों की रीडिंग्स की और खुद को मार दिया और अपनी सोल को कार्ड्स के साथ बाउंड कर दिया। बहुत जल्द काउंट और उसके करीबी लोगों की खौफनाक मौत हो गई। एस्ट्रोलॉजर ने अपना बदला ले लिया और उन कार्ड्स को हमेशा के लिए कर्स कर दिया और ज़ोडिएक को इन्वर्ट कर दिया। अब जो भी उन कार्ड्स के थ्रू अपना हॉरोस्कोप रीड करेगा उसे किस्मत की डार्क साइड फेस करना पड़ेगी। वो हेली और उसके दोस्तों से कहती हैं कि स्टार्स तुम लोगों के अगेंस्ट चल रहे हैं और यही मेरे दोस्तों के साथ हुआ था और इस सब को रोकने का एक ही रास्ता है, उस डेक को डिस्ट्रॉय कर दो, तभी तुम अपनी किस्मत बदल पाओगे। ये सुनते ही ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेंशन की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में ग्रांट और हेली के बीच बहस होती है क्योंकि ग्रांट अभी भी इन सब बातों पर यकीन नहीं करता। सब दोस्त अपना हॉरोस्कोप याद करते हैं कि शायद वो किसी तरह इस सब को रोक पाए। मैडेलिन वो वीडियो क्लिप चलाती है जिसमें हेली ने उसका हॉरोस्कोप रीड किया था। उसी वक्त उनकी कार एक ब्रिज से गुजरते हुए खुद ब खुद स्लो डाउन हो जाती है और जो कुछ हेली की आवाज उस वीडियो में बता रही थी वही सब हो रहा है। टेक्नोलॉजी का वर्क ना करना और कार खुद ही रुक जाती है और वो मैडेलिन के हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग ब्रिज पर है। मैडेलिन पैनिक हो जाती है। ग्रांट और हेली कार चलाने की कोशिश करते हैं, तभी मैडेलिन के साइड वाले मिरर पर कोई अनदेखी ताकत हैंग्ड मैन ड्रॉ करती है और उसके नीचे लिखती है रन। मैडेलिन घबरा करके शायद अब उसका नंबर है गाड़ी से उतरकर भागने लगती है। हेली भी उसके पीछे भागती है। ग्रांट, पेज और पैक्सटन को एक घोस्ट रोप के साथ मैडेलिन और हेली की तरफ भागता हुआ नजर आता है। हेली को बचाने के लिए ग्रांट भी गाड़ी से उतरता है और सब दोस्तों के सामने मैडेलिन की मौत हो जाती है। अब ग्रांट को भी एल्मा की सब बातों पर यकीन हो गया था।
वो सब ब्रिज से दूर भागते हैं और अब ये सब दोस्त जानते हैं कि डेक को डिस्ट्रॉय ना किया तो इनमें से कोई भी नहीं बचेगा। ग्रांट, हेली और पेज कैटस्किल्स जाने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन पैक्सटन एग्री नहीं करता। उसे खुद को घर में लॉक करने का आइडिया बेटर लगता है। हेली पैक्सटन को याद करवाती है कि तुम्हारे हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग तुम्हें रैश डिसीजंस लेने से रुकना है और तुम वही गलती कर रहे हो। लेकिन पैक्सटन उनकी एक नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। रास्ते में पैक्सटन को किसी के हंसने की और भागने की आवाज सुनाई देती है, यानी क्लियर है कि अब पैक्सटन का नंबर है। फिर उसे एक क्लाउन दिखता है जो खुद की बॉडी को 360 डिग्री घुमा लेता है। पैक्सटन डरकर बिल्डिंग के अंदर जाता है और लिफ्ट खुद ही 5th फ्लोर पर चली जाती है और लिफ्ट का डोर ओपन होते ही पैक्सटन को सेम क्लाउन दिखाई देता है जो अजीब एक्शंस करता है और उसके देखते लिफ्ट के सब नंबर्स गायब हो जाते हैं और उसके सामने द फूल लिखा आता है जो कि एग्जैक्टली उसका टैरो कार्ड था। वो अपने दोस्तों को मैसेज देता है कि उसका हॉरोस्कोप सच हो रहा है, उसे मदद चाहिए, लेकिन ग्रैंड के ये पूछते ही कि वो कहाँ है, फोन अपने आप बंद हो जाता है। लिफ्ट डोर बार बार खुलता और बंद होता है और क्लाउन पैक्सटन को हॉन्ट करता है। एलिवेटर की लाइट्स व्हाइट से रेड हो जाती हैं। क्लाउन एलिवेटर की रूफ से कूदकर पैक्सटन के करीब आता है और वहीं सीन कट हो जाता है। हेली ग्रांट से पैक्सटन को कॉल बैक करने को कहती है, लेकिन अब पैक्सटन का नंबर नहीं मिलता और वो समझ जाते हैं कि कुछ बुरा हुआ है। वो मेंशन पहुंच जाते हैं और डेक को जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार्ड्स नहीं जलते, तो वो हेल्प के लिए एल्मा को बुलाते हैं। एल्मा एस्ट्रोलॉजर के स्पिरिट को कार्ड से अलग करने के लिए एक रिचुअल स्टार्ट करती है और उसे बात करने के लिए बुलाती है, लेकिन एस्ट्रोलॉजर सामने आती है और एल्मा की बॉडी को कंट्रोल करने लगती है। वो बोल सकती थी लेकिन अपनी मर्जी से मूव नहीं कर पा रही थी। फिर एस्ट्रोलॉजर एल्मा का हॉरोस्कोप रीड करती है और उसके लिए 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आता है। एस्ट्रोलॉजर उसी तरह एल्मा को मार देती है। वो तीनों भागते हैं, लेकिन भागते हुए पेज, हेली और ग्रांट से अलग हो जाती है। हेली और ग्रांट का पीछा एक डेविल करता है, जबकि पेज को बेसमेंट से हेली की आवाज आती है। वो नीचे उतर जाती है और उसके पीछे दरवाजा बंद हो जाता है। दूसरी तरफ हेली और ग्रांट डेविल से बचकर एक रूम में छुप जाते हैं। बेसमेंट में पेज अकेली होती है, तभी उसे एक मैजिशियन नजर आता है। वो एक मैजिक शो कर रहा होता है और उसके ऑडियंस में सब भूत होते हैं। मैजिशियन पेज के पैर जादू से बांध देता है। पेज खुद को बचाने के लिए एक बॉक्स में छुप जाती है, लेकिन मैजिशियन उस बॉक्स को ट्रैक करके स्टेज पर ले जाता है और अपने वियर्ड ऑडियंस के सामने उस बॉक्स को बीच से कट करता है, जिससे पेज की मौत हो जाती है और मैजिशियन की अजीब ऑडियंस बॉक्स ओपन होने पर क्लैप करने लगती है। वहां ग्रांट और हेली रूम में थके हुए और डरे हुए विंडो के नीचे बैठकर बात करने लग जाते हैं। तभी हेली को एक आइडिया आता है कि शायद अगर वो इस एस्ट्रोलॉजर का हॉरोस्कोप रीड करे तो हो सकता है ये सब रुक जाए। इन दोनों की बातें करते हुए डेविल विंडो से ग्रांट को बाहर खींच लेता है और फिर सामने आती है डेथ। हेली वहां से भागती है और एक रूम में एक क्लोजेट में छुप जाती है। हेली जैसे ही बाहर निकलती है, डेथ उसके सामने आ जाती है और उसे हॉल में जाने से रोकती है जहां पर डेक है। उसके बाद डेथ हेली पर अटैक करती है। तभी ग्रांट उसे हिट करता है और हेली रीडिंग स्टार्ट करती है। बाहर ग्रांट पर डेविल अटैक कर देता है और उसे आग की तरफ ड्रैग करने लग जाता है। हेली एस्ट्रोलॉजर का हॉरोस्कोप रीड करना कंटिन्यू करती है। एस्ट्रोलॉजर सामने आती है और हेली पर अटैक करती है, लेकिन हेली फिर भी रीडिंग कंप्लीट करती है और उनके देखते एस्ट्रोलॉजर का एंड हो जाता है। उसका ब्लैक मैजिक कर्स भी खत्म हो जाता है और उसका प्रूफ कार्ड्स का बर्न होना है। हेली और ग्रांट मेंशन से निकलते हैं, तभी उन्हें एक कार नजर आती है और वो डर जाते हैं कि शायद अभी ये सब खत्म नहीं हुआ। लेकिन तभी पैक्सटन सामने आता है और वो तीनों गले मिलते हैं और उसे पेज के बारे में बताते हैं। रास्ते में वो पैक्सटन को बताते हैं कि ये सब कैसे खत्म हुआ। मिड क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि पैक्सटन जब एलिवेटर में था, उसके रूममेट ने एलिवेटर डोर ओपन कर दिया और ऐसे पैक्सटन द फूल से बच गया। इन तीनों फ्रेंड्स ने अपनी किस्मत को बदल लिया, लेकिन उनके दोस्त कभी वापस नहीं आएंगे। यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। इस मूवी को ओवरऑल काफी हेट मिल रहा है। व्यूवर्स का कहना है कि डायलॉग्स काफी बोरिंग है और कैरेक्टर्स के दरमियान कोई कनेक्शन फील नहीं हो रहा। और ये तो आपको भी फील होगा कि हेली और ग्रांट के दरमियान कपल वाली केमिस्ट्री फुल मूवी में कहीं नजर नहीं आती और काफी जगहों पर इमोशंस की भी कमी नजर आती है। जैसे हेली और ग्रांट को आइडिया है कि शायद पेज अब नहीं रही, लेकिन वो सुकून से रूम में बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। बट यस, मूवी में कुछ सरप्राइजेस हैं, जैसे ग्रांट का बच जाना, पैक्सटन का बच जाना, जबकि स्टार्ट से ऐसा लगता है कि शायद लास्ट पर सिर्फ हेली बचे या शायद वो भी ना बचे, लेकिन लास्ट पर 3 फ्रेंड्स का बच जाना टोटली अनप्रेडिक्टेबल था। मूवी के ग्राफिक्स भी अच्छे हैं। सबसे ज्यादा बोरिंग पेज का डेथ सीन है, क्योंकि उस सीन को काफी ड्रैग किया गया है। वेल, ओवरऑल ये एक एवरेज मूवी है जिसे शायद ही याद रखा जाए। मूवी के स्टार्टिंग सीन और नाम से काफी चीजें प्रेडिक्टेबल थी। हैली के रीडिंग करते हुए ये बात व्यूवर्स को समझ आ जाती है कि शायद इन सब फ्रेंड्स की मौत टैरो कार्ड्स के अकॉर्डिंग होगी।
लेकिन जहां इस मूवी को इतने बैड रिव्यूज मिल रहे हैं, वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मूवी इतनी भी बुरी नहीं है, काफी एंटरटेनिंग है। आपको ये फिल्म कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको हमारे चैनल पर अंडर पेरिस मूवी की हिंदी उर्दू एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी। इस मूवी में दिखाया गया है कि एक शार्क तैरते हुए पेरिस में आ जाती है और अकेली नहीं आती, अपने साथ काफी सरप्राइजेस भी लेकर आती है। वेल, शार्क मूवी है तो जाहिर है काफी जानी नुकसान भी होता है। अगर आप शार्क मूवीज लवर हैं तो ये मूवी देखना वर्थ इट है, क्योंकि इसका एंड आपको हैरान कर देगा, या शायद इस मूवी की कोई एंडिंग है ही नहीं। इस फिल्म की एक्सप्लेनेशन के लिए आई कार्ड या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। If you like this video, please like, share and subscribe and hit bell icon for latest updates. Thanks for watching. Take care.